कभी सोचा था कि जिस पश्चिम बंगाल में सालों से तुष्टीकरण की राजनीति का राज था, वहां रातों रात एक ऐसा फैसला हो जाएगा जिससे दुनिया के कई देश सुन्न रह जाएंगे। जी हाँ, इस बार ईद के मौके पर कोलकाता की धरती से जो तस्वीरें सामने आई, उसने बंगाल का भूगोल तो बदला ही, इतिहास बदल कर रख दिया। एक ऐसा फैसला जिसने 7 समंदर पार बैठे भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा दी। आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे नए राजनीतिक नेतृत्व यानी कि शुभेंदु सरकार के कड़े रुख ने बंगाल के अंदर कानून का वो राज स्थापित कर दिया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। चलिए सबसे पहले आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं। बात हो रही है कोलकाता के सबसे संवेदनशील और हाई प्रोफाइल इलाके रेड रोड की। इसे शहर का सबसे मजबूत और रणनीतिक वीआईपी कॉरिडोर कहा जाता है। सालों से एक खास रणनीति के तहत त्योहारों के नाम पर इसी पूरी मुख्य सड़क को घंटों के लिए ठप कर दिया जाता था। ट्रैफिक चौक, एम्बुलेंस जाम और आम जनता बेहाल। एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन था कि देखिए, हमने शहर के सबसे मुख्य नस को रोक दिया है। लेकिन इस बार ये कहानी पूरी तरह से पलट गई। शुभेंदु सरकार के आते ही प्रशासन ने ये साफ कर दिया कि सड़कें जनता के चलने के लिए हैं, किसी के दबदबे के लिए नहीं। दशकों पुरानी इस मनमानी को एक झटके में उखाड़ फेंका। रेड रोड पर नमाज को पूरी तरह से प्रतिबंधित करके उसे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड के खुले मैदान में शिफ्ट कर दिया गया। यानी कि साफ संदेश, पूजा हो या नमाज, अब सड़कों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। सालों बाद बंगाल की जनता ने एक ऐसी ईद देखी जो बिना किसी बवाल, बिना किसी ट्रैफिक जाम और पूरी शांति के साथ संपन्न हुई। और ये बिल्कुल वैसा ही कड़ा एक्शन था जैसा हम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखते हैं। योगी जी ने पहली बार ये साफ कर दिया था कि अगर धार्मिक भीड़ ज्यादा है तो मस्जिदों में शिफ्टों में काम चलाइए, लेकिन सरकारी सड़कों को बंधक बनाना और इसकी कोई भी इजाजत किसी को नहीं है। अगर किसी ने जबरदस्ती की तो प्रशासन के पास निपटने के दूसरे भी रास्ते हैं। यूपी का यही नो टॉलरेंस मॉडल अब बंगाल में पूरी तरह से और पूरी ताकत के साथ लागू हो चुका है, जिसने दंगाइयों और उपद्रवियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। लेकिन जैसे ही भारत के इस सूबे में कानून का राज कायम हुआ, कतर से लेकर कई मुस्लिम देशों की छाती पर सांप लौटने लगे। कतर के सरकारी मीडिया अल जजीरा को देखिए, उसने तुरंत भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। अल जजीरा ने बकायदा हेडलाइन बनाई कि भारत के अंदर मुसलमानों से उनका पब्लिक स्पेस छीना जा रहा है। अब जरा सोचिए इनकी हरकतें। ये चाहते हैं कि भारत के करोड़ों लोग सड़कों पर तड़पते रहें, लेकिन सड़कों पर मजहबी कब्जा बना रहे। अल जजीरा का रोना है कि भारत सरकार सामूहिक नमाजों को जानबूझकर रोक रही है और उन पर पाबंदियां लगा रही है। और सबसे बड़ी विडंबना जानते हैं क्या है? भारत के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया में बैठकर ये एजेंडा चलाने वाले पत्रकार कोई और नहीं है, बल्कि हमारे ही अपने ही देश के कुछ जयचंद हैं जो विदेशी टुकड़ों पर पल रहे हैं। इस बिकाऊ मीडिया यानी कि बिकाऊ विदेशी मीडिया को भारत का अनुशासन तो चुभता है, लेकिन इन्हें पड़ोस के बांग्लादेश में हिंदुओं का अपमान नहीं दिखता। कभी कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में एक कसाई ने सरेआम बोर्ड टांग कर कह दिया कि जिस हिंदू को गाय का मांस खाना हो वो मेरी दुकान पर आ जाए। हिंदुओं की भावनाओं को कुचलने वाली इस घटना पर अल जजीरा ने पट्टी बांध ली। इन्हें फिलिस्तीन का वो कट्टरपंथी मौलवी भी याद नहीं आता होगा जो अल अक्सा मस्जिद के सामने खड़े होकर चिल्ला रहा था कि गाय पूजने वाले हिंदुओं को धरती से मिटा दो। वहाँ इनका सेक्युलरिज्म कहाँ सो जाता है। खैर, विदेशी ताकतें चाहे जितना भी चिल्ला ली, लेकिन अब बंगाल की कमान बदल चुकी है। शुभेंदु सरकार के इस ऐतिहासिक और साहसिक फैसले ने जता दिया है कि देश तुष्टीकरण से नहीं बल्कि कानून और समानता से चलेगा। इस ऐतिहासिक फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या पूरे देश के सड़कों से ऐसी मनमानी खत्म हो जानी चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और क्या कहना है आपका इस वीडियो को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।